नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज शुरू हो गया है आप लोग का एडमिशन का जो नोटिस आया है इंजीनियरिंग के लिए, बी.टेक के लिए, जो 2020 का जो आपने सीडी दिया था उसके बाद। तो बहुत ज़्यादा आपके पास में स्टूडेंट्स के पास में डाउट डिफ़िकल्टी है, तो एक एक करके हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। जो नोटिफिकेशन आया है मैं पूरा नोटिफिकेशन इन ब्रीफ आपको रीड करके एक एक पॉइंट्स, एक एक क्लॉज उसका समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आपके पास में ये जो पीडीएफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यूजुअली सबके पास में ये आ भी गया होगा। अब देखिए सबसे पहली चीज़ जो ये है, जो इस पहले पैराग्राफ के अंदर में दी गई है, वो ये है कि आपके पास में जितनी भी प्रोसीजर है पहले जो होती थी इंजीनियरिंग में, वो आप ऑनलाइन फॉर्म भरा करते थे और उसका जाकर अलग अलग सेंटर्स होते थे जहाँ पे आप ऑफलाइन खुद जाकर उसको वेरीफाई किया करते थे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को। तो यहाँ पे ये आ गया है, द नोटिस इज टू बी इशूड बीइंग इशूड फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, स्कैनिंग एंड अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। स्कैन, अपलोड वगैरह सब जितने भी डॉक्यूमेंट है सब ई वेरिफिकेशन होंगे एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द कंफर्मेशन। तो आपको सब चीज़ अब ऑनलाइन ही करनी होगी। अब ये जो चीज़ है ये सबके लिए है, जो हम आपसे बात कर रहे हैं। फ़ी भी आपको ऑनलाइन पे करनी होगी, जो भी आपके पास में इसके चार्जेस वगैरह हैं जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो सब चीज़ें पहली बात तो ऑनलाइन है। अब इन्होंने यही चीज़ बोला है, कंसिडरिंग द कोविड-19 आउटब्रेक एट प्रेजेंट सिचुएशन इट इज़ एसेंशियल टू मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग एंड अवॉइड द क्राउडिंग ऑफ पेरेंट्स and students for document verification. In view of this, the concept of e-scrutiny of the document verification is introduced by the competent authority. तो ये क्या हो गया कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का पालन तो करना है, तो इसीलिए आपको ना कहीं पे जाकर जमावड़ा करके ये सब भरने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आप ऑनलाइन ही भर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अभी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, द कैंडिडेट शैल रजिस्टर ऑनलाइन. The candidate shall fill and submit online application form and upload the required documents from anywhere through the computer connected to the internet, and he or she need not have to visit personally for verification and confirmation of the application form. तो इसके अंदर में बहुत सारी चीज़ आती है। सबसे पहले आपका जो है ऑनलाइन, तो कैंडिडेट शैल रजिस्टर ऑनलाइन, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था सीईटी के टाइम पे। The candidate shall fill and submit the online application form, जो मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे होगा, and upload the required documents. तो ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन ही करनी है, कहीं पे भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या चाहिए, कंप्यूटर चाहिए जो इंटरनेट से कनेक्टेड है। अब चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक बार मैं आप लोग को बता देता हूँ। महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स, ज़्यादातर स्टूडेंट्स अगर महाराष्ट्र से हैं तो उनके लिए, या फिर यूनियन टेरिटरी जिसके अंदर में जम्मू कश्मीर वगैरह भी आ जाता है, या फिर ऑल इंडिया कैंडिडेट्स हैं, या फिर एनआरआई हैं। तो मैं अभी जो ये फोकस कर रहा हूँ, अब वैसे ये सबके लिए लागू है, बट मैं फ़िलहाल के लिए जो फोकस कर रहा हूँ वो महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए कर रहा हूँ, ठीक है रूल सबके लिए सेम। अब देखिए आपके पास में यहाँ पे जो है, आपने पहली बात तो इंडियन होना चाहिए, HSC या फिर उसका इक्विवेलेंट एग्ज़ाम आपने पास करना चाहिए, जिसमें फ़िज़िक्स एंड मैथ्स कंपलसरी होना चाहिए। आपने उसके साथ साथ केमिस्ट्री या फिर बायोटेक्नोलॉजी या बायोलॉजी या टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट या कंप्यूटर साइंस IT वगैरह लिया हो सकता है। अब ध्यान से देखें, आपको एटलीस्ट 45% मार्क्स चाहिए। लेकिन अगर आप बैकवर्ड क्लास कैटेगरी में हैं या फिर इकोनॉमिकली EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, या फिर डिसेबिलिटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर हैं आप, फिज़िकली अगर आप थोड़ा सा चैलेंज्ड हैं, तो आपको 40% कम से कम आने चाहिए हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिए, कैंडिडेट्स शुड हैव अपीयर्ड इन ऑल द सब्जेक्ट्स इन MHT CET 2020 and should obtain non-zero score in CET 2020 conducted by the competent authority. आपने इसी साल का CET देना है और उसके अंदर में नॉन ज़ीरो स्कोर आपका होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने डिप्लोमा पास किया हुआ है, तो आपके पास में डिप्लोमा कैसे करते हैं, 10th के बाद में आप डायरेक्टली 3 साल का डिप्लोमा करते हैं। तो अगर आप 45% वहाँ पे स्कोर करते हैं ओपन कैटेगरी, या फिर अगर आप बैकवर्ड क्लास में है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में है, या डिसेबिलिटी के साथ है, तो 40% का भी स्कोरिंग आपका चल जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, सी दीज 2 पॉइंट्स, आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट।
obtain non-zero score in MHT CET as well as obtain non-zero positive score in JEE पेपर 1। कुछ स्टूडेंट्स अगर जेई का भी अटेम्प्ट देते हैं तो पेपर 1 में नॉन ज़ीरो पॉजिटिव स्कोर होना चाहिए, मतलब 1 मार्क भी चलेगा। चलते हैं आगे। उसके बाद में है आपको करना क्या है, आपको www.mahacet.org पे जाना है, उधर शेड्यूल दिया है। अब देखिए ध्यान से, जो स्टूडेंट्स ने सीईटी इस साल दी है तो उन्होंने तो फॉर्म वगैरह भरा होगा, है ना। लेकिन कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने सीईटी नहीं दिया है, वो जेई देकर ही डायरेक्टली इधर अप्लाई करना चाह रहा है कि सीईटी दिया ही नहीं है। बहुत रेयर ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, बट अगर उसने सीईटी नहीं दिया बट जेई के बेसिस पे करना चाह रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन फ़ी लगेगी, ठीक है। तो कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड फॉर एमएचटी सीईटी 2020 आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी फी फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर द एडमिशन, ठीक है। बट हाउएवर अदर कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड स्कोर विच इज़ वैलिड फॉर एडमिशन इन एकेडमिक ईयर 2020 एंड 21, मतलब इस साल, इन जेई मेन पेपर 1 and have not registered for MHT CET 2020 are required to pay fee as given below only by credit card, debit card, net banking and other online जो आपका मोड है वो। तो फी जो आप दे दोगे वो नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। और अदर मोड है नहीं। पहले होता था ऑफलाइन, आपको ना यूजुअली SBI के ब्रांच में जाके आप ना कैश पैसा दे के रिसिप्ट लेकर उसका नंबर ऑनलाइन टैग कर सकते थे कि मैंने भर दिया है। बट अब वो ऑनलाइन सब, वो ऑफलाइन वाला चला गया, अब आपको ऑनलाइन ही भरना है सब चीज़। आगे चलते हैं। जनरल कैटेगरी 800, रिजर्व कैटेगरी जितने भी हैं उनका जो फ़ी है 500 एंड जो 600 सॉरी, एंड जो NRI वगैरह है 5000। खैर ये हमारा फ़िलहाल के लिए इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है। अभी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपकी जो डेट है वो आज से शुरू हुई है 9 तारीख से 15 तारीख रात के 12 बजे के 1 मिनट पहले तक। और उसमें भी आपको यहाँ देखिए स्टार मार्क है। हो सकता है कोविड की वजह से शायद ये डेट एक आध दिन एक्सटेंड हो जाए शायद। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, महाराष्ट्र स्टेट, ऑल इंडिया, यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर, ये सारे के सारे कैंडिडेट्स को रजिस्टर जो ऑनलाइन करना है वो आज से शुरू हुआ है, नंबर 1। आगे चलते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन, आपको क्या क्या करना है। अब देखिए आपको क्या करना है, कैंडिडेट्स नीड नॉट हैव टू विजिट टू ई स्क्रूटिनिटी सेंटर। आपको कहीं पे जाके पर्सनली विजिट नहीं करना है कि आप वहाँ जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे हैं। आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पे जब आप ऑनलाइन आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे, फॉर्म भरेंगे, तो वहाँ पे आपके पास में आ जाएगा PDF अपलोड करने के लिए या फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए। तो आप बस उसका अच्छे से क्लिक करके फ़ोटो अपलोड कर दीजिए। तो देखिए क्या बोलता है, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स या महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स शैल फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम एनी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। तो ये आपको 9 तारीख से 16 तारीख तक का टाइम है। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन की बात हो रही है। मैं आपको फॉर्म भरना कब तक है, 15 तारीख तक। आप 16 तारीख का डेट लेके नहीं चलेंगे। वेरिफिकेशन 16 तारीख तक चलेगा, मतलब कोई बच्चे ने आज ही डॉक्यूमेंट भर दिया तो उसका वेरिफिकेशन चालू हो जाएगा। तो किसी बच्चे ने 15 तारीख को डॉक्यूमेंट भरा तो उसका वेरिफिकेशन 16 तक होएगा। आपको 15 तक फॉर्म भर देना है, ठीक है। अब देखिए अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई एरर वगैरह आता है गलती से, तो क्या हो जाता है, द स्टेटस ऑफ वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी अवेलेबल इन कैंडिडेट्स लॉग इन अलॉन्ग विद द रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट। अब आपका क्या होगा कि जब आप फीस वगैरह भर दोगे या आपने भर दिया है तो आपको रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट का फॉर्म आ जाएगा आपके लॉगिन जो आईडी है उसी के अंदर। अगर मान लीजिए आपका कहीं पे कुछ गलत पाया जाता है या ये ऑनलाइन प्रोसेस में कोई चीज़ का प्रॉब्लम आता है तो वो आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा, ठीक है। कहाँ पे, आपके कैंडिडेट लॉगिन के अंदर में। उसके बाद में इफ़ एरर इज़ फाउंड द डिटेल्स ऑफ द एरर शैल बी इंटीमेटेड टू द कैंडिडेट्स बाय रिवर्टिंग बैक हिज और हर एप्लीकेशन फॉर इट्स रेक्टिफिकेशन थ्रू कैंडिडेट्स लॉगिन। तो वो आपको रिवर्ट कर दिया जाएगा कि कैसे उसको आपने एप्लीकेशन को रेक्टिफाई करना है, कैसे उसको ठीक करना है, ठीक है। ओके आगे चलते हैं। फिर कैंडिडेट शैल एडिट द रिवर्टेड एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम 9th to 15th। अब ध्यान दीजिए,
आप जैसे ही ये फॉर्म भर देंगे आपको रिवर्ट बैक आपके पास में आ जाएगा। तो कैंडिडेट शैल एडिट द रिवर्टेड एप्लीकेशन, जो गलती हुई है उसको सुधार कर फ्रॉम 9th to 15th आप उसको रीसबमिट कर सकते हो फॉर ई स्क्रूटिनिटी। तो आपको ये भी 9 से 15 के बीच में करना है। आगे चलते हैं। सेम गोज विद यूनियन टेरिटरी और जम्मू कश्मीर वगैरह के लिए। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन रजिस्टर्ड आफ्टर 15th दिसंबर। अब देखो कोई गलती से 15 दिसंबर के बाद किसी ने एप्लीकेशन डाला, ठीक है, शैल बी कंसिडर्ड ओनली फॉर नॉन कैप सीट्स। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन कैप सीट्स? जो आपका मैनेजमेंट कोटा वगैरह पे चला जाएगा ना, तो आप कैप राउंड के बाहर हो जाओगे बेसिकली। अगर आप 15 तारीख से आगे एप्लीकेशन डालते हो तब 15 के पहले करना है। एंड एप्लीकेशंस कंफर्म्ड बाय द स्क्रूटिनिटी सेंटर आफ्टर 16th दिसंबर शैल बी कंसिडर्ड ओनली फॉर नॉन कैप सीट्स। मतलब आप 9 से 15 के बीच एप्लीकेशन भरोगे, स्क्रूटिनिटी 16 तक चलेगी। ये कैप राउंड के अंदर का मामला। लेकिन अगर आप 15 तारीख के आगे चले गए फॉर्म भरने में और स्क्रूटिनिटी 16 के बाद हो रही है, इसका मतलब आप अब नॉन कैप राउंड के सीट्स के लिए कंप्लाई कर रहे हो, आप उसके लिए compete कर रहे हो जो मैनेजमेंट कोटा वगैरह की सीट होगी, या फिर जो एंड में बच गई सीट कहीं पे उसके लिए, तो आप कैप राउंड के बाहर हो जाओगे। यहाँ तक ठीक है? चलते हैं आगे। अब क्या होगा, 18 तारीख को, 15 तारीख तक आपने फॉर्म भर देना है। 18 तारीख को आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट होती है। इसमें स्टेट वाइज अभी क्या होता है, बहुत टाइम ना कुछ बच्चे आपके साथ तो उन्होंने सीट ही दे दिया, लेकिन वो शायद मेडिकल का भी प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, मेडिकल का सीट लेके निकल गए, सीईटी से बाहर हो गए वो रेस से। तो जब रैंकिंग आई थी तो उसमें वो बच्चे थे जिसने पीसीबी लिया था, है ना, पीसीएमबी का कॉम्बिनेशन वाले। लेकिन ऐसे कुछ बच्चे निकल जाते हैं, या किसी का एरर आ गया, किसी को सीईटी देना नहीं है, किसी को बीएससी करना है, तो बच्चे निकल जाते हैं। तो अब आपका लगेगा फिर से एक मेरिट लिस्ट, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जिसको बोलते हैं, हाँ, वो आपको बहुत अच्छे से समझना, आपकी रैंकिंग उसमें चेंज हो जाएगी। जो निकल जाना है बच्चे वो चले जाएंगे। अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है, 18 तारीख को ये आएगा, अगर कुछ गड़बड़ी है तो कैंडिडेट शेल रेज द ग्रीवेंस अबाउट करेक्शन रिक्वायर्ड इन द डेटा डिस्प्लेड इन द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 19 तारीख से 20 तारीख शाम के 5 बजे तक। याद रखना 5 बजे तक। वो ऊपर वाला आपका कैसे था, ये रात के 12 बजे तक का था। समझ में आ रहा है क्या? तो ये आपका 5 बजे तक है। तो इन शॉर्ट 19 और 20 तारीख को आपने अपना ग्रीवेंस, अगर कहीं पे आपको लगता है कि स्पेलिंग मिस्टेक है, ये है वो है, कुछ तो मार्क्स का एरर आ गया, कैटेगरी में एरर आ गया, तो आप वहाँ पे उसको ग्रीवेंस ऑनलाइन ही कर सकते हो। द एप्लीकेशन ऑफ सच कैंडिडेट्स विल बी रिवर्टेड बैक टू द कैंडिडेट इन हिज और हर लॉगिन फॉर रेक्टिफिकेशन। जो भी गलती अगर उनको मिलती है तो वो आपको रिवर्ट करेंगे आपके लॉगिन पे। तो कैंडिडेट शैल अपलोड द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स टू द सस्टेनिएट द क्लेम फॉर एनी करेक्शन और कंसेशन। अगर मान लो, अगर आपको बाद में मालूम पड़ा कि भाई मैं तो ये कैटेगरी का था, मैं तो डॉक्यूमेंट ही नहीं अपलोड किया, तो आपको फिर ये ग्रीवेंस में जाकर, ये लंबा प्रोसीजर हो जाता है, ठीक है, ग्रीवेंस में जाकर फिर उधर जाके चेक कराना पड़ता है, तो वो नहीं करना। फॉर्म मैं आपको बताऊंगा एक वीडियो और बना के कि फॉर्म कैसे भरना है, कल आएगा वो वीडियो। तो आप आराम से वो फॉर्म कैसे भरना है वो समझने के बाद ही फॉर्म भरना, ठीक है। उसके बाद 22 तारीख को देखो क्या होगा, डिस्प्ले ऑफ द फाइनल मेरिट लिस्ट। लोगों के डाउट, डिफिकल्टी ये वो लगने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी, फिर आपकी प्रॉपर रैंकिंग ये फाइनल वाली आपको पता चलेगी। अब इसमें कोई चेंज नहीं होगा। 22 तारीख को आपके पास आ जाएगा डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल कैटेगरी वाइज सीट्स फॉर कैप राउंड 1। अब ये सब होने के बाद में किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स कहाँ पर है, वो भी आपको एक प्रोविजनल लिस्ट दिखाई जाएगी। ये भी टाइम है इस चीज़ में, ठीक है। पहले तो हम अभी 15 तारीख के पहले वाला फॉर्म भरेंगे, या आगे मैं आपको एक एक चीज़ में हेल्प करूँगा। तो 22 तारीख को आपको पता चल जाएगा कहाँ पे कितनी सीट कैटेगरी वाइज है। जैसे ट्यूशन फ़ी वेवर स्कीम वाले TFWS, OBC, SC, ST, NT, VJT, फिर VJNT, अलग अलग। चलते हैं कैप राउंड 1। कैप राउंड 1 चालू हो रहा है आपका 23 दिसंबर से 25 दिसंबर तक। आपको फिर कॉलेज की पूरी लिस्ट बनानी होगी, मैं आपको बताऊंगा उसको कैसे बनाया जाता है, उसके ऊपर में मैंने वीडियो डाल के भी रखा है। तो आपको वो सबमिशन ऑनलाइन वो लिस्ट बना के उधर देना होगा कि आपका प्रेफरेंस क्या क्या है। 28 तारीख को आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट आ जाएगा।
प्रोविजनल वर्ड इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो फाइनल नहीं है, अलॉटमेंट आएगा कि मान लो मैंने सबसे ऊपर में रखा था, ऐसी एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने सबसे ऊपर में रख दिया थाडोमल साहनी, उसके बाद नीचे मैंने जो भी ऑप्शंस रख दिए, तो मेरा जब मेरिट लिस्ट आएगा तो सबसे पहला चीज़ क्या होता है, ध्यान से देखना, आपके पास में ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। जब आप लिस्ट भरोगे तो जो पहला कॉलेज और पहला ब्रांच होगा, जैसे थाडोमल साहनी का मैं कंप्यूटर ले सकता हूँ, मैं आईटी ले सकता हूँ, मैं फलाना ठिकाना कुछ भी ले सकता हूँ। अगर मैंने उस कॉलेज का कंप्यूटर ले लिया और मेरा वो कॉलेज लग गया फर्स्ट नाम, देन इट गेट्स auto freezed. It gets auto freezed. Candidates who have been allotted the seat as per their first preference in round 1 gets auto freezed. आप तब कुछ नहीं कर सकते, अब आप सेकेंड कैप राउंड में नहीं जा सकते, आपको उस कॉलेज की उस ब्रांच की सीट लेनी ही होगी। अगर आप नहीं लेते हो तो आप कैप राउंड के बाहर हो, फिर आप इंस्टीट्यूट लेवल पे लड़ते रहो कि मतलब आपको डोनेशन भरना है, ये वो जो तो भी करना है वो करो आप। तो लिस्ट बनाते समय ये ज़रूर ध्यान रखना है कि पहला जो कॉलेज है वो ऐसा डालो कि लग गया तो एडमिशन पक्का है। वो होने के बाद में आपको क्या करना है, जैसे ही आपका ऑटो फ्रीज हो गया तो कैंडिडेट्स हु हैव अलॉटेड, मतलब जहाँ पे आपका ये हो गया, मेरे ख्याल से जहाँ पे आपका नाम लग गया, तो आपको ना उसको क्लेम करना पड़ता है। ऑनलाइन आपको एक फ़ी भरनी पड़ती है, वो आपको यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। वो आपको एक ऑनलाइन फ़ी भरनी पड़ती है और उस फ़ी भरने के बाद में आपको फिर उस कॉलेज में जाके सीट कंफर्म करनी होती है। तो वो कॉलेज वाला फिर लॉग इन करता है कि हाँ, दिस कैंडिडेट हैज़ कम टू आवर प्लेस एंड ही हैज़ कंफर्म द एडमिशन। तो आपका नाम कैप राउंड में आ जाएगा कि भाई ये सीट अलॉट हो गई। आपने फर्स्ट अलॉटेड वाली सीट लेनी है कंपलसरी, उसको यहाँ पे ऑनलाइन आपको इधर भरना है, फ़ी भरना है, ठीक है। देखो, कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड द सीट एज पर देयर फर्स्ट प्रेफरेंस इन राउंड 1 शैल पे द सीट एक्सेप्टेंस फी ऑनलाइन मोड थ्रू देयर लॉगिन एंड सच कैंडिडेट्स शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेशन इन द सब्सिक्वेंट राउंड्स। ठीक है, मान लो सर हमारा पहला राउंड में नहीं लगा, आई मीन पहला कॉलेज नहीं लगा, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा लगा, तो चॉइस इज योर्स। आइदर यू फ्रीज इट, आइदर यू एक्सेप्ट इट, और candidates who have been allotted other than the first preference and want betterment in their subsequent rounds, अच्छा वाला चाहिए, अगर मतलब इससे बेटर कॉलेज चाहिए, नेक्स्ट राउंड में जाना है, must claim the allotted seat. You have to claim that seat, छोड़ना नहीं है, you have to claim it. कैसे? By accepting that seat and by choosing not freeze option. आपने उसको एक्सेप्ट करना है कि बॉस ठीक है ये मेरे को लग गया है, बट उधर ऑप्शन फ्रीज नहीं करना है, नॉट फ्रीज का ऑप्शन करना है, विच इज फॉर बेटरमेंट एंड शैल पे द सीट एक्सेप्टेंस फी थ्रू देयर लॉग इन बाय ऑनलाइन मोड। आपको ऑनलाइन मोड के थ्रू वो सीट का फी पे करना है, बट आपने नॉट फ्रीज पे रखना है उसको, कि मतलब आई विल अप्लाई इन द सेकेंड कैप राउंड एज वेल। ठीक है, ये आपको कब करना है? 29 से 31 के बीच में। उसके बाद रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, 29 से 31 के बीच में जैसे ही अलॉटमेंट हो गया तुरंत भागने का वो इंस्टीट्यूट में। कैंडिडेट्स हु हैव एक्सेप्टेड द सीट अबव मस्ट रिपोर्ट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट फॉर द कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या हो जाएगा, जैसे ही आपका 31 को ये सारी चीज़ खत्म हो जाएगी, हम चलते हैं न्यू ईयर 1 जनवरी, डिस्प्ले ऑफ द प्रोविजनल वैकेंट लिस्ट। अब क्या होगा, कुछ बच्चों ने फ्रीज कर लिया, कुछ बच्चों ने छोड़ दिया। ऐसे करने के बाद सेकेंड कैप राउंड के लिए एक्चुअली कितनी सीट्स खाली हैं उसकी लिस्ट लगेगी, फिर नया फॉर्म भरना होगा आपको। अब आपका पूरा गणित ऊपर नीचे होगा कि ये कॉलेज में इतनी बची, भाई इधर ले लो उधर छोड़ दो, करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो 1 तारीख को आपको नया खाली वैकेंट लिस्ट का आपको पता चलेगा सेकेंड राउंड के लिए। फिर 2 तारीख से 4 तारीख तक आप फिर से वही प्रोसेस करोगे, फिर कॉलेजेस के लिए अप्लाई करोगे। आई विल हेल्प यू इन एवरीथिंग। ठीक है, फिर 6 तारीख को आपको अलॉटमेंट पता चलेगा कि भाई सेकेंड कैप राउंड का रिजल्ट क्या आया। 7 से 9 तारीख तक अगेन सेम चीज़ आपको करनी है जो पहले था, कि अगर आपको पसंद आया जाके ले लो, नहीं आया तो छोड़ दो, वही चीज़ है। फिर 7 से 9 तारीख तक आपको कॉलेज जाके भी वही प्रोसीजर करना है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाके वहाँ पे सबमिट करना है। याद रखना, कॉलेज में सब चीज़ ओरिजिनल सबमिट करना है आपने, ठीक है, तभी आपकी एडमिशन कंफर्म होगी। अब उसके बाद में आता है आपके पास में 9 तारीख हो गई, फिर 10 से 14 तारीख तक आपके पास आता है वैकेंट सीट्स इफ एनी एट इंस्टीट्यूट, द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट विल कंप्लीट द एडमिशन एक्टिविटी इन द फॉलोइंग मैनर।
अगर 2 राउंड के बाद में भी कुछ बच जाता है तो क्या करना है, इंस्टीट्यूट क्या करेगा, अपनी सारी वैकेंट लिस्ट को डिस्प्ले करेगा इंस्टीट्यूट वेबसाइट एंड गिविंग अप्रोप्रिएट एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर। अब कॉलेजेस ना अपने अपने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट्स देगा, अपने वेबसाइट्स पे एडवर्टीजमेंट्स देगा, इनवाइट एप्लीकेशंस फॉर रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, फिर आपको बुलाएगा, भाई हमारे इधर ये वाली 1 सीट है, 2 सीट है, 3 सीट है। फिर प्रिपेयर एंड डिस्प्ले मेरिट लिस्ट ऑन कॉलेज वेबसाइट एंड इंस्टीट्यूट नोटिस बोर्ड। अब ये कॉलेज लेवल पे चली जाएगी बात, अब आप कैप राउंड में नहीं आओगे, कॉलेज लेवल पे चला जाएगा। कॉलेज अब इंडिपेंडेंटली काम करेगा, जो कॉलेज में जो सीट है सबको बुलाएगा। जैसे 2 सीट बच गई मेरे पास में मैकेनिकल की तेरना कॉलेज में, तो मैं एडवर्टीजमेंट दे दूंगा, जो बच्चों को चाहिए वो आएंगे मेरे पास में, है ना। और उसके बाद में फिर मैं उसमें एक लिस्ट बनाऊंगा, मेरिट लिस्ट की, भाई जो टॉप के 2 होंगे या फिर जो शायद पैसे ज़्यादा देंगे, ये अनऑफिशियली बता रहा हूँ मैं आपको, शायद ऐसा कुछ हो सकता है। खैर 4 जनवरी से आपका एकेडमिक स्टार्ट हो जाएगा, मतलब टेक्निकली फर्स्ट कैप राउंड के बाद में आपका लेक्चर स्टार्ट हो जाना चाहिए। एंड 14 तारीख इज़ लास्ट डे फॉर ऑल टाइप ऑफ एडमिशन। 14 जनवरी को सारे एडमिशन ख़त्म हो चुके होंगे, चाहे जितने सीट्स हैं बचे हैं, जो भी है। लास्ट डेट ऑफ अपलोडिंग द डेटा, ये इंस्टीट्यूट के लिए, आपके लिए नहीं है। इंस्टीट्यूट लास्ट में फाइनलाइज करेगा, बॉस मेरे पास इतनी सीट थी, इतनी फर्स्ट में गई, इतनी सेकंड में गई, इतनी कैप राउंड में गई, इतनी उधर गई, है ना। जैसे मैंने डेटा लास्ट ईयर का आपको PDF में दिया है, जहाँ पे आप देख रहे हो मेरिट लिस्ट क्या लगी है, तो ऐसा 15 तारीख है। अब सेम चीज़ गोज़ फॉर यूनियन टेरिटरी का स्टूडेंट्स लोग। एंड इम्पॉर्टेंट, अच्छा अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ सबसे ज़्यादा डाउट एंड डिफिकल्टी आई है बच्चों को। सबसे पहला चीज़, if the candidate fail to confirm online filled application by e-scrutiny center, then such applications will be rejected and the name of such candidates will not appear in the merit list. अगर आप अभी ये फॉर्म 9 से 15 तारीख का फेल कर जाओगे तो आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा। आप फिर सिर्फ और सिर्फ, अच्छा अगर मान लो ऐसा कोई बोले कि सर मैं सीधा इंस्टीट्यूट लेवल से एडमिशन लूँगा ना, आपको फॉर्म भरना है ऑनलाइन। 15 के पहले भरोगे तो कैप राउंड में रह जाओगे, 15 के बाद भरोगे तो नॉन कैप राउंड में जाओगे। लेकिन अगर आपने वो फॉर्म भरा ही नहीं ना बेटा, तो आपको एडमिशन कैप से या नॉन कैप से कहीं से भी नहीं मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे भूल जाते हैं, बच्चे सीधा इंस्टीट्यूट पे भागते हैं। इंस्टीट्यूट लेवल पे भी जाना है तो पहले रजिस्टर कैप राउंड के लिए करना है आपको, ये वाला जो है ना राउंड, उसके लिए करना है। वेरी इंपॉर्टेंट ना ये, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैंडिडेट्स बिलोंग, अब ये सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट, VJ, DT, NTA, NTB, NTC, ये बहुत सारी कैटेगरीज हैं। अब ये सारे कैटेगरी के स्टूडेंट्स को क्या प्रोड्यूस करना है, ध्यान से देखो, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है। एंड अगर कोई स्टूडेंट शेड्यूल ट्राइब ST कैटेगरी का है, शैल सबमिट ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट। आपको कास्ट वैलिडिटी, कास्ट सर्टिफिकेट इज डिफरेंट, कास्ट वैलिडिटी इज डिफरेंट। आपके पेरेंट्स को पूछो, उनको पता रहेगा। कास्ट वैलिडिटी, और अगर आप ST के हैं तो आपको ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट बनाना है। ऑल द बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट्स एक्सक्लूडिंग SC एंड ST, SC ST कैटेगरी के बच्चों को छोड़कर बाकी जितनी भी कैटेगरी हैं उनको नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट, कब तक का वैलिडिटी, 31 मार्च 2021 तक का वैलिडिटी वाला सर्टिफिकेट दिखाना है, अपना अपलोड करना है। मान लो अगर नहीं है सर हमारा सर्टिफिकेट अभी काम है, चालू है काम, उसका हुआ नहीं है अभी, तो क्या करूं मैं, किस कैटेगरी में जाऊं, तो ध्यान से सुनो। इफ सच कैंडिडेट्स फेल टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल सर्टिफिकेट, अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो एटलीस्ट रिसिप्ट रखो अपने पास, और रिसिप्ट भी नहीं है और रिसिप्ट ऑफ द कास्ट और ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट issued by competent authority at the time of verification by e-scrutiny center, then such candidates will be treated as general category candidates for cap admissions. अगर आप इनमें से, अगर आपके पास में वैलिडिटी सर्टिफिकेट्स नहीं है तो आप उसका रिसिप्ट, आपने जहाँ पे भी काम स्टार्ट कराया होगा वहाँ से रिसिप्ट मिलेगी आपको, उसको अपलोड करो। अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हो, रिसिप्ट भी नहीं है, ओरिजिनल भी नहीं है, तो आप भले कैटेगरी स्टूडेंट रहोगे लेकिन आप जनरल कैटेगरी में कहलाओगे और आपको पूरा कैप राउंड जनरल कैटेगरी में खेलना पड़ेगा। EWS कैंडिडेट्स शैल प्रोड्यूस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो बच्चे हैं, शैल प्रोड्यूस एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट
फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये एक सर्टिफिकेट है एज पर द फॉर्मेट इन महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट रेजोल्यूशन नंबर जो है वो तो भी है डेटेड February 2019 ओनली। आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाली सर्टिफिकेट चाहिए। कौन सी? एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये चाहिए आपको। आगे चलते हैं। फिर ये वैसा ही है नॉन फॉर यूनियन टेरिटरी एंड ऑल। अब देखो, कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड एज रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट बट अनएबल टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट फॉर रजिस्ट्रेशन claim during e-document verification stage shall have to pay the difference of fees of 200 through online mode, क्योंकि कैटेगरी का 600 रुपया था, तो अगर आप फेल कर गए तो आप ओपन में आओगे तो आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा जो है वो भरना पड़ेगा। Once the candidate confirms his or her option through online, his or her login for the respective round admission rounds, candidates will not be allowed to change or cancel the option preference submitted under any circumstances। एक बार आपने भर दिया तो एक बार जो कमिटमेंट कर दी तो फिर आप किसी की भी नहीं सुन सकते। इन शॉर्ट आप कुछ कैंसिल नहीं कर सकते हो। अ कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट शैल डाउनलोड द प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। अगर आपका कोई सीट लग गया तो ये लेटर डाउनलोड करना है। एक्सेप्टेंस फी ड्यूरिंग द सीट एक्सेप्टेंस फी शैल बी 1000 फॉर ऑल कैंडिडेट्स। अगर फ्रीज करना है तो ऑनलाइन 1000 रुपये भरना है आपको पहले, कि मतलब यस यू आर एक्सेप्टिंग द सीट। The candidates has to pay the seat acceptance fee during the first reporting only। पहले ही रिपोर्टिंग में करना है वो। This fee shall be treated as non-refundable processing fee। The seat acceptance fees is to be paid through his or her own login by online mode only। किसी दूसरे ने भर दिया वैसा नहीं चलेगा, आपने अपने ही लॉगिन से सब चीज करना है। अब वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे कैटेगरी के कैंडिडेट्स हु सबमिटेड रिसिप्ट, अगर रिसिप्ट डाला था आपने, रिसिप्ट ऑफ कास्ट ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट ड्यूरिंग ई वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन शुड स्कैन एंड सबमिट ये सारे के सारे at the time of acceptance of fee by self confirmation in online mode and submit the original certificate at the allotted institute on or before 31st December till 5 PM or otherwise these candidates shall be considered as open category। पक्का क्लियर हो गया? आपको क्या करना है, आपके पास में जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह है वो सबको स्कैन करके, अभी तो आप अपलोड करोगे लेकिन आपको उसका ओरिजिनल, सबमिट द ओरिजिनल सर्टिफिकेट एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। जिस इंस्टीट्यूट में आपको अलॉटमेंट हुआ उसमें आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी सबमिट करना है 31 दिसंबर तक, एल्स क्या हो जाएगा, आप ओपन कैटेगरी में आ जाओगे। ठीक है, और ये आपके पास में कुछ फ़ोन नंबर्स हैं जहाँ पे आपको कुछ डाउट डिफिकल्टी तो आप बात कर सकते हो। तो इसी के साथ में हम लोग आज का जो सेशन है वो ख़त्म करते हैं। आई होप आपकी जो भी डाउट डिफिकल्टी क्वेरीज होगी वो आपको समझ में आ गई होगी, अब ठीक हो गया होगा। एक और चीज़ बताता हूँ मैं, ये फॉर्म वगैरह आप घर से भर सकते हो, साइबर कैफ़े से भर सकते हो, किसी टीचर की मदद ले सकते हो। ट्राई करना किसी की मदद लेके ही भरना। यूजुअली साइबर कैफ़े वगैरह में अभी आप जाओगे तो आज का आज तो दौड़ भाग, सब बच्चे भाग जाएंगे कि हाँ आज भरते हैं। ये फॉर्म आज का आज भरने के होड़ में मत लगे रहना, ट्राई करो कल भरने का। कल मैं एक और वीडियो स्क्रीनशॉट वगैरह के थ्रू मैं मैनेज करके बनाता हूँ कि किधर क्या फॉर्म आपको कैसे क्या ऑप्शन आता है वो कैसे भरना है। बट आप पहले जाके ना वहाँ पे एक्सपेरिमेंट मत कर लेना खुद के ऊपर में, कि वो साइबर कैफ़े वाला आप ही का फॉर्म भर के पहले आप ही पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि ये फॉर्म में क्या ऑप्शन है तो क्या भरना है, किधर कैपिटल भरना है, किधर स्मॉल अल्फ़ाबेट भरना है। कोई ज़रूरत नहीं है। 15 तारीख तक का डेट है। अब 15 तारीख बोल के भी आप एंड तक नहीं रुके रहना कि 14 तारीख को भरेंगे। लास्ट में सर्वर वगैरह क्रैश हो जाता है, आपको पता है, तो ज़्यादा लोड आ जाता है तो आपका फॉर्म अपलोड नहीं हो पाएगा, साइट खुलेगी नहीं, ऐसा भी होता है। अभी ऑनलाइन है तो आप कल या परसों फॉर्म भरोगे, ठीक है। उसके बाद में ट्राई करो साइबर कैफ़े में अगर जाते हो तो साइबर कैफ़े वाला ऑब्वियसली एक्सपीरियंस्ड है, आपसे ज़्यादा अच्छे से जानता है वो फॉर्म भरने का, तो साइबर कैफ़े में जाके भर दो। आप अपना ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह रखना, नहीं तो साइबर कैफ़े वालों के पास में गूगल पे वगैरह होता है, उसको आप पैसे भर देना, वो आपका यहाँ पे जो पैसा लगेगा वो भर देगा। आप लोग पहले भाग के खुद का फॉर्म भरने की तैयारी में मत रहना। जो भी है फॉर्म वहाँ पे दूसरे लोगों का पहले देख लो, दोस्त यारों का देख लो, उसके बाद अपना फॉर्म भरना। फॉर्म एक बार गलत हो गया तो ग्रीवेंस में जाना पड़ता है, वहाँ पे नहीं हुआ तो आपको CET सेल मुंबई में पर्सनली जाना पड़ेगा। वो सारा बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, वो नहीं करना।
ठीक है, ये फॉर्म का कॉपी मैं आपको लिंक में दे रहा हूँ, ये जो आपका नोटिफिकेशन आया था विद दैट। ओके, तो इसी के साथ में हम लोग आज का सेशन ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट, डिफ़िकल्टी, क्वेरी है तो नीचे आप डाल सकते हैं उसको कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने सारे दोस्तों के साथ में शेयर करें। इसी के साथ में मैं ब्रोशर का भी एक वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पर मैं हर चीज़ सिंपल हिंदी में आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहें और खूब आगे बढ़ते रहें। नमस्ते, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।